हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल लीगल नॉलेज टूल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन दिया हुआ है हमारे अंडर आर्टिकल 21A। ओरिजिनली अगर हम देखें तो हमारे फंडामेंटल राइट्स में राइट टू एजुकेशन नहीं था। इसको बाद में अमेंडमेंट के द्वारा 21A आर्टिकल एक सेपरेट ऐड किया गया था। अब जानते हैं कि ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाना पड़ गया। तो राइट टू एजुकेशन जो है वो एक ऐसा राइट है जो हमें फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज तीनों में देखने को मिलता है। इट मीन्स कुछ तो बात होगी कि राइट जो हमारा राइट टू एजुकेशन है वो कुछ तो कैपेसिटी रखता होगा, कुछ तो इम्पोर्टेंस रखता होगा। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो तीन इम्पोर्टेंट पार्ट हैं उन तीनों में ही राइट टू एजुकेशन का जिक्र किया गया है। तो एजुकेशन जो होती है वो हमारे सोसाइटी के लिए एक फाउंडेशन का काम करती है। अगर एजुकेशन नहीं होगी तो हमारी सोसाइटी में जो लोग होंगे उनमें और जानवरों में कोई बेसिकली अंतर नहीं होगा। एजुकेशन किसी मानव सभ्यता के लिए बहुत जरूरी एलिमेंट होता है और एजुकेशन ही किसी सभ्य और असभ्य इंसान में डिफरेंशिएट करता है। तो एजुकेशन के दम पर ही हम जो है दुनिया को जीत सकते हैं। और नेल्सन मंडेला जो कि एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन भी थे, उन्होंने ये कहा था कि आप अगर चाहो तो एजुकेशन के दम पर पूरी दुनिया को जीत सकते हो। कि एजुकेशन एक ऐसा वेपन है जो एक पूरी दुनिया को जीत सकता है। मतलब अगर आपके पास कलम की ताकत है तो आपको तीर और तलवार की जरूरत नहीं है। तो सोसाइटी में एजुकेशन का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंस है। और आज की डेट में हर एक इंसान ये चाहता है कि हमारे बच्चे या आने वाली जनरेशन जो है वो अच्छे से पढ़ाई करे और हमारे देश का नाम रोशन करे। तो राइट टू एजुकेशन जो कि ऐड किया गया था 86 अमेंडमेंट एक्ट द्वारा, तो इसका जो बेसिकली पर्पस था वो था सभी के लिए शिक्षा, एजुकेशन फॉर ऑल। इसका पर्पस यही था कि सभी को शिक्षा मिले। तो आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन को प्रोड्यूस करता है, जो कहता है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन अप टू एज 6 to 14 ईयर। तो आर्टिकल 21A में जो पहली बात हम ध्यान रखेंगे वो ये है कि इसमें फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड कराने की बात की गई है। जो स्टेट है उसकी ये ड्यूटी है कि वो जो 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चे हैं उनको फ्री एंड कंपल्सरी ड्यूटी वो एजुकेशन प्रोवाइड करे। और अगर स्टेट ऐसा करने में नाकाम होती है तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट को मूव कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट स्टेट को ये डायरेक्शन दे सकती है कि आप अपने नागरिकों को राइट टू एजुकेशन को सुनिश्चित कीजिए। दूसरी बात जो हम जानेंगे इस आर्टिकल में वो जानेंगे कि एज जो है 6 से लेकर 14 साल तक है। इट मीन्स ये जो आर्टिकल है ये सिर्फ एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करता है, ना कि हायर और प्रोफेशनल एजुकेशन की बात करता है। मतलब गवर्नमेंट सिर्फ एलिमेंट्री एजुकेशन को ही सुनिश्चित करेगी, ना कि हायर एजुकेशन और प्रोफेशनल एजुकेशन को। तो पहली बात तो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन होगी। क्या एज ग्रुप होगा? 6 से 14 साल होगा। एलिमेंट्री एजुकेशन होगी। किसके खिलाफ इसको हम इन्फोर्स करा सकते हैं? स्टेट के खिलाफ। ठीक है। तो आर्टिकल 21A के परसुएंस में ही जो गवर्नमेंट थी वो एक एक्ट लेकर आई थी, राइट ऑफ चिल्ड्रन फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, जिसको आरटीई एक्ट भी कहते हैं 2009 में। इसमें इस एक्ट में जो गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर कर दिया था कि जितने भी बच्चे होंगे उनको सभी को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन जो कि एलिमेंट्री होगी उनको प्रोवाइड की जाएगी। और एजुकेशन भी कोई ऐसी नहीं होगी, क्वालिटी टाइप की होगी जैसा कि प्राइवेट स्कूलों में मिलती है। ये मतलब गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती कि आप नाम के लिए तो बच्चों को एलिमेंट्री एजुकेशन दे रहे हो, सरकारी स्कूल खोल रहे हो,
उनमें क्वालिटी नाम की कोई चीज ना हो। कंपलसरी एजुकेशन होनी चाहिए, लेकिन क्वालिटी भी उसमें मेंशन होनी चाहिए। तो आर्टिकल 21 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका एज ग्रुप है 6 से 14। एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करता है। दूसरा, ओरिजिनली ये हमारे फंडामेंटल राइट नहीं था, मतलब पार्ट 3 में फॉल नहीं करता था। इसको 86 अमेंडमेंट द्वारा 2002 में एक सेपरेट आर्टिकल 21A ऐड करके फंडामेंटल राइट बनाया गया था, और उसी के परसुएंस में एक आरटीई एक्ट जो कि 2009 में लाया गया था। अब देखिए, ये अमेंडमेंट हुआ 2002 में और एक्ट आता है 2009 में। इसी को देखते हैं कि गवर्नमेंट कितनी नेग्लिजेंस है लोगों को एजुकेशन देने में। लेकिन फिर भी ठीक है, गवर्नमेंट चाहे देर से ही जागी हो, लेकिन 2009 में वो लेकर आई भी है ये एक्ट, आरटी एक्ट, और धीरे धीरे इसमें इम्प्रूव भी हो रहा है। आगे जो हम जानेंगे इस आर्टिकल में वो है आर्टिकल 45। तो आर्टिकल 45 जो है वो हमारे पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उसमें फॉलो करता है, जो कि डीपीएसपी का पार्ट है। और जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं कि डीपीएसपी जो है वो नॉन जस्टिसिएबल है, मतलब उनको इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता। आर्टिकल 45 स्टेट पर ये ड्यूटी तो डालता है कि वो सभी चिल्ड्रन के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करे, लेकिन इसका इन्फोर्समेंट नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 45 जो है वो डीपीएसपी का पार्ट है और नॉन जस्टिसिएबल है। अब हम जान लेते हैं कि नॉन जस्टिसिएबल क्या होता है। नॉन जस्टिसिएबल का मतलब होता है कि अगर गवर्नमेंट आर्टिकल 45 में दिए गए राइट का वायलेशन करती है, तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, कोई पिटीशन फाइल नहीं कर सकते कि आप हमारे राइट को प्रोटेक्ट कीजिए, या स्टेट को ये ऑर्डर दीजिए कि वो हमारे जो राइट टू एजुकेशन है उसको हमें दिलाए या प्रोटेक्ट करे या प्रोवाइड करे। तो अगर देखा जाए तो आर्टिकल 45 में जो ये ड्यूटी दी गई है स्टेट की, तो ऐसा कुछ काम कर नहीं रही थी, क्योंकि इसको इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता था। लेकिन फिर भी राइट टू एजुकेशन जो है स्टेट के ऊपर बर्डन डालता है कि स्टेट की ड्यूटी है कि वो प्रत्येक नागरिक को एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड कराए। दूसरी चीज जो हमें राइट टू एजुकेशन के लिए जानना जरूरी है वो ये है कि आर्टिकल 51A जो कि इंडियन सिटीजन्स के लिए फंडामेंटल ड्यूटीज का प्रावधान करता है, उसमें ये आर्टिकल सिटीजन्स के ऊपर भी एक ड्यूटी डालता है कि आपकी भी ड्यूटी होगी कि आप अपने बच्चों को एटलीस्ट एलिमेंट्री एजुकेशन दीजिए, कंपलसरी एजुकेशन दीजिए और अच्छी एजुकेशन दीजिए। तो एजुकेशन का जो राइट है उसको प्रोवाइड करने की ड्यूटी स्टेट पर भी है और इंडियन सिटीजन्स पर भी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टेट पर ही है और ऐसा नहीं है कि इंडियन सिटीजन्स पर भी है। तो राइट टू एजुकेशन इतना इम्पोर्टेंस है जो कि तीनों पार्ट में फॉल करता है, चाहे वो फंडामेंटल राइट हो, चाहे वो डीपीएसपी हो, चाहे वो फंडामेंटल ड्यूटी हो। और स्टेट की ये ड्यूटी बनती है कि वो सभी बच्चों को 6 से 14 साल की उम्र के जो हैं उनको एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करे, और सभी नागरिकों की ये ड्यूटी बनती है कि वो अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दे, उनको अनपढ़ की तरह जीवन ना जीने दे। और आर्टिकल 45 स्टेट पर एक ड्यूटी डालता है कि आप फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दीजिए अपने चिल्ड्रन को। तो बेसिकली आर्टिकल 21A जो है, अगर इसको समअप करें तो हम कह सकते हैं कि ओरिजिनली ये आर्टिकल जो राइट टू एजुकेशन है वो फंडामेंटल राइट नहीं था, सिर्फ डीपीएसपी में फॉल करता था। लेकिन बाद में इसको फंडामेंटल राइट भी बनाया गया और फंडामेंटल ड्यूटी भी बनाया गया। जैसा कि हम जानते हैं कि ओरिजिनली ना तो फंडामेंटल ड्यूटीज भी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो इस राइट की इम्पोर्टेंस को देखते हुए हमारी पार्लियामेंट ने इसको आर्टिकल 51A
डालकर इंडियन सिटीजन्स की भी ड्यूटी बना दी गई थी कि अपने बच्चों को आप एजुकेशन दीजिए। और जो आर्टिकल 21A है वो इंडियन सिटीजन्स को ही मिला हुआ है और स्टेट के अगेंस्ट इसको इन्फोर्स किया जा सकता है। दूसरी बात, जो राइट टू एजुकेशन है वो 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 में ऐड किया गया था। तीसरी बात जो हम याद रखेंगे वो ये है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 गवर्नमेंट लेके आई थी, जिसमें बच्चों का ये अधिकार सुनिश्चित कर दिया गया था कि सभी को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिले। तो गाइस, मुझे लगता है कि मैंने आर्टिकल 21A जो कि राइट टू एजुकेशन है उसको वेरी सिंप्लीफाई करके आपको समझा दिया गया है और आप तो शायद समझ भी गए होंगे। तो प्लीज अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।